तो चलो आज फिर से आपका स्वागत करते हैं। जौ का आटा आपके अपने जीवन के दुर्भाग्य को समाप्त कर सकता है। हाँ, आज महा उपाय में सम्मिलित कर रहा हूं जौ के आटे को। जौ का आटा आपके अपने जीवन को दुर्भाग्य से चेंज करके सौभाग्य में परिणत करेगा। जौ का आटा आपके अपने जीवन के सारे संकटों को, मुसीबतों को दूर करके आपको खुशहाल जीवन देने के लिए मजबूर कर देगा। जौ का आटा अगर आप प्रयोग करते हैं, जौ के आटे को इस तरह करें प्रयोग कि हो जाए दुर्भाग्य दूर, उसके लिए आज हम बात कर रहे हैं। जौ के आटे से आपके अपने जीवन की सारे के सारे कष्ट, मुसीबत, संकट, तकलीफें दूर करने की व्यवस्था बताने आया हूं। अगर तुम बहुत परेशान रहते हो, कुछ भी करने के बाद आपका काम नहीं बनता, आप कुछ भी कर लें उसके बाद भी आपके जीवन में दुर्भाग्य बढ़ता रहता है, हर तरफ आपको नाकामी मिलती है, अतिशय परिश्रम करने के बाद सफलता मिल ही नहीं रही, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हैं तो आज का दिन आपका है। जौ का आटा आपको सुख देगा। जौ के आटे से केवल और केवल आप अपना वेट रिड्यूस नहीं कर सकते, केवल वेट ही कम नहीं कर सकते, आप अपने दुर्भाग्य को भी कम कर सकते हैं। जौ के आटे का जो आप ओट्स खाते हो ना, और आपको लगता है उससे आपकी डाइटिंग हो जाएगी और आपका हेल्थ कम हो जाएगा। हेल्थ कम होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे यह पता है कि अगर आप जौ के आटे का उपयोग इस प्रकार करते हैं, जौ के आटे का अगर आप प्रयोग इस तरह करते हैं तो क्या होगा? दुर्भाग्य दूर होगा, आपके जीवन का अंधेरा दूर होगा, तुम जो पाना चाहते हो वो 100% मिलने की संभावना बढ़ेगी। जीवन के उतार चढ़ाव से आपको मुक्ति मिलेगी। सावधान हो जाओ, आज आपके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होगा। सावधान, आपके अपने जीवन की वो सारी की सारी अभिलाषाएं आज पूर्ण हो जाएंगी। जो भी तुम पाना चाहते हो, जिस दिशा में आप चलना चाहते हो, जो भी आपकी अपनी मनसा है, जो भी आपकी अभिलाषाएं हैं, वो आज जौ का आटा कंप्लीट करेगा। जौ के आटे से आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आप पाना चाहते हो। जौ का आटा आपके अपने जीवन में आपका को प्यार तो दिलाएगा ही, आपके दाम्पतिक जीवन को बेहतर करेगा ही करेगा, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। आज वो दुर्भाग्य को खत्म करेगा। जौ के आटे का महाप्रयोग है ये। यति, मुनि, संत, महात्मा इस प्रयोग को हजारों लाखों सालों से कर रहे हैं, आज तुम्हारी बारी है। ये महाप्रयोग शास्त्रों में, पुराणों में बहुत सालों से वर्णित किए गए हैं, बस भाषा अलग है, विधि अलग है, सिस्टम अलग है, जिसको तुम नहीं समझ सकते, उसे सरल तरीके से बताने की दिशा में आज प्रयास कर रहा हूं। आपकी कोई भी लग्न हो, कैसे भी ग्रह नक्षत्र हो, कोई भी भाग्य हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, कोई भी आपका लक हो और आपके भाग्य प्रारब्ध में कुछ भी लिखा होने दो, आज जौ का आटा आपको 100% सफलता दिलाएगा। जानना इसलिए जरूरी है ये सारी की सारी बातें कि फायदा होगा कहां, क्योंकि उपाय बहुत छोटा है। ये सारी की बातें अगर आपको नहीं पता हो, ये संपूर्ण बातें आपको मालूम नहीं हो, तो आपको ये भी तो पता करना है कि कहां फायदा करेगा। फायदा करेगा ये आपको समझ में आ गया कि कहां किस प्रकार से फायदा करेगा, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि आपके अपने परिवार में अगर कोई भी इंसान अच्छा नहीं है, अगर कोई भी इंसान ऐसा है जिसका मन, मस्तिष्क, बुद्धि ठीक नहीं है, जिस एक इंसान की वजह से पूरा घर परेशान है, तो भी जौ का आटा आज आपके जीवन को चेंज करेगा। करना आपको बहुत सरल तरीका है। जौ के आटे को दूध से आप उसकी लोई बना लें, दूध से उसको मिश्रण कर लें, और जिस प्रकार से आप आटा गूंदते हैं वैसे ही उसको गूंद लें। और गूंदने के बाद जिस भी व्यक्ति के ऊपर ऐसा संकट और मुसीबत हो, उसके ऊपर से 5 से 7 बार उतार करके आपको गाय या बैल को खिलाना है। बैल को खिलाएंगे तो मंगलवार, गाय को खिलाएंगे तो बुधवार। ऐसा करने से आपके घर का ये सारा का सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। ऐसा अगर आप निरंतरता में करते हैं, अगर आप ये काम बार बार करते हैं, तो निश्चित तौर पर मानिएगा कि आपके अपने जीवन की ये सारी की सारी अव्यवस्थाएं जो मैंने पूर्व में बताई हैं, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। जौ के आटे में दूध मिलाकर के मिश्रण करें, और अगर आप उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लेते हैं तो बुद्धि, विवेक, किया कराया, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी शाकनी, यहां वहां का कुछ भी प्रॉब्लम होने दो, वो समाप्त हो जाता है। अगर जौ के आटे में अंदर आप राई डाल देते हैं, राई समझते हैं ना, पीली राई,
सरसों से जो थोड़ी छोटी होती है, वो अगर आप अंदर डाल करके गाय को या बैल को खिलाते हैं, गाय को तो बुधवार, बैल को खिलाए तो मंगलवार अगर खिलाते हैं, तो आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की तंत्र मंत्र हैं, जितने भी प्रकार के अभिचार हैं, जितने भी प्रकार की बुराइयां हैं, जितने भी प्रकार के षड्यंत्र हैं, अगर पीठ पीछे कोई लेग पुलिंग कर रहा है, आपकी बुराई करता है, आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो वो चीजें समाप्त हो जाती हैं। जौ के आटे को एक चुटकी अपने नहाने के पानी में डाल करके अगर आप इस्तेमाल करने लगे, तो आपके आसपास का माहौल मनोरम हो जाता है और आपके हिसाब से चलने लगते हैं लोग। एक छोटा सा कलश ले लीजिए, अमावस्या या पूर्णिमा से शुरू करिएगा, 5 उंगलियों से सिर्फ चुटकी से लीजिएगा, थोड़ा सा आटा ऐसे, और उसमें डालते रहिए जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। आप देखिएगा जिस दिन से आप शुरू करेंगे उस दिन से फर्क पड़ेगा। जिस दिन वो पूरा 100% कंप्लीट हो जाए, बस उससे ऊपर से बंद कर दीजिए, किसी कपड़े से या उसी के दियाली से बंद कर दीजिए और लॉक कर दीजिए गीला आटा करके, और बस जा करके जल में प्रवाहित कर दीजिए, कुएं में, जलाशय में, नदी में, किसी झरोखे में, किसी झरोखे मतलब सरोवर में, कोई ऐसी जगह, झरोखा एक घर वाला भी होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सरोवर में, डैम में, कहीं भी ऐसी जगह जा करके अगर आप डाल देते हैं, जैसे जैसे वो कलश कमजोर पड़ेगा, जैसे ही वो कलश फूटेगा, वैसे आपके जीवन की सारी के सारी दुख और मुसीबतें फूट जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ये उपचार करिए, इसमें से जो भी आपको सुविधाजनक लगे, जिसमें आप अपने आप को सहजता से करने में सक्षम पाएं, वो करिएगा। भगवान आपके जीवन में हर अव्यवस्था को दूर करे और तुम्हें बहुत खुशहाल करे। खुश रहिए, आनंदित रहिए, कोशिश करिए कि आपस में प्रेम बढ़े, आदर सम्मान करिए सबका, और बहुत प्रसन्न रहने की कोशिश करिएगा। नमस्कार।